हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी वो 4 स्ट्रेटजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने लाइफ इंश्योरेंस के सेल को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी आती है जिससे आप लाइफ इंश्योरेंस सेल को बढ़ा सकते हो वो है स्पेशलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर की नीड डिफरेंट होती है और आप भी अपने सेल्स जब जितने समय से आप सेल कर रहे हो आप अलग अलग तरह के क्लाइंट से मिलते हो, बट आपको एक डॉक्टर की तरह स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है। फॉर एग्जांपल, आप रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छा सेल कर लेते हो, या आप चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग अच्छा सेल कर लेते हो, या आप टैक्स सेविंग प्लानिंग के रूप में अच्छा सेल कर लेते हो। आपको अपना स्पेशलाइजेशन जानना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज हो, कौन सी नीड बेस्ड सेलिंग को आप ज़्यादा अच्छे से सेल कर सकते हो, क्योंकि वो आपका एक ऐसा पॉइंट है जिससे जब भी आप क्लाइंट के पास जाओगे आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि पीछे आपने कर रखा है। आप आसानी से उस कॉल को उस डायरेक्शन में मोल्ड कर पाओगे। तो अपनी स्पेशलाइजेशन हम सभी को जाननी जरूरी है, और स्पेशलाइजेशन अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पे फोकस कर पाएंगे और क्लोजिंग अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन। स्पेशलाइजेशन के बाद आती है डिफरेंशिएशन। आपको ये जानना जरूरी है, 3 बातें इसमें प्रमुख हैं जो एक एक करके मैं बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले आपकी कंपनी की कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपको प्रेफर करेगा। दूसरा, आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो और कंपनीज के प्रोडक्ट में नहीं है, जो डिफरेंशिएटर है आपकी प्रोडक्ट की, वो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी कौन सी ऐसी यूएसपी है जो और सेल्स पर्सन में नहीं होगी। आपकी अपनी यूएसपी, आपकी अपनी क्वालिटीज़, आपका अपना एक्सपीरियंस, इन सब बातों को हमें हाईलाइट करना है जब भी आप क्लाइंट से मिल रहे हो, क्योंकि ये डिफरेंशिएटर वैल्यू है। अगर आप एक अच्छी कंपनी के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाते हो कि ये कंपनी की वैल्यू है जो और कंपनी में नहीं है, या प्रोडक्ट की वैल्यू को आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि ये फीचर जिसका ये बेनिफिट है ये और किसी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ अपने आप को वो आप एक डिफरेंट सेल्स पर्सन रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट के माइंड में आप एक गहरी छवि डालते हो अपनी, और उससे क्लोजिंग की तरफ सेल्स बढ़ती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिगमेंटाइजेशन। दोस्तों, आपको एक सीगमेंट पे फोकस करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने 15 से 20 कस्टमर की लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में आप देखिए आप जिस क्लाइंट बेस पे फोकस कर रहे हो, क्या वो क्लाइंट बेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, प्राइवेट एम्प्लॉय का है, डॉक्टर का है, किस सीगमेंट के लोग आपसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हैं। उन सेगमेंट के लोगों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एक कॉमन पैटर्न है आपके सक्सेस होने का उस सेगमेंट के लोगों पे। तो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ आपको डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपको सेगमेंटाइजेशन पे ध्यान रखना होगा। और इसके बाद लास्ट में आता है कंसंट्रेशन। जी हाँ, जब एक बार आपने अपनी सेल्स स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, आप स्पेशलाइजेशन अपना पता चल चुका है, आपको ये भी पता चल चुका है कि ये फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइंट हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को और मुझे प्रेफर कर सकता है, दैट इज डिफरेंशिएटर। और फिर आपने एक सेगमेंट जो आपका बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जहां पे आपने अच्छा काम किया, उसको आपने जान लिया है। अब आपको फुल्ली उस सेगमेंट पे कंसंट्रेट करना है और अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करोगे और इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी सेल्स प्लानिंग करोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप इन 4 स्ट्रेटजी को अपना के हायर सेल्स कर सकते हो और लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।